लेकिन पहले एक ताजा सी थोड़ी सी नई सी नज़्म सुनाता हूँ आपको। हरे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। पिछले 18-19 महीनों में इस देश ने उतने सैनिक कुर्बान किए हैं जितने पिछले 10 साल में यूपीए के शासनकाल में नहीं कुर्बान किया था। आंकड़ों को समझिए, गौर करिए उन पर। मैं पढ़ता हूं ना, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। न खाऊंगा न खाने दूंगा। कभी आपने सोचा ऐसा कि जिस एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक में एक सुई तक नहीं जा सकती, वहां से इतना मोटा तगड़ा आसामी फरार होकर के लंदन कैसे चला गया? कभी सोचा है आपने? मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जान जाएंगे कि मैं विजय माल्या जी की बात कर रहा हूँ। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। ये वक्त, ये हालात, ये मौसम, ये माहौल, ये कहते हैं कि शायरों को, कलमकारों को, अदीबों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। वाकई ये ऐसा दौर है कि अगर आप चुप हो गए तो ये चुप्पी नस्लों पर भारी पड़ेगी। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है, यहाँ आईसी साहब बैठे हैं, मुझे बहुत छोटी सी बात याद आती है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े अदीब, शायर, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हुआ करते थे। वो संसद में हुआ करते थे, वो नेहरू जी के साथ साथ उतर रहे थे। संसद की सीढ़ियों से उतरते हुए नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया। नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। तो दिनकर जी की तरफ देख करके नेहरू जी ने कहा कि दिनकर आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर ने कहा, नेहरू जी इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे इसी तरह सहारेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। आखिर कौन बोलेगा? इस देश के तमाम मीडिया घराने पैसों से इतने ज्यादा बिक चुके हैं, खरीदे जा चुके हैं कि अगर आप उनसे सच की उम्मीद रखते हैं तो आप शायद बहुत बड़े धोखे में हैं साहब। ऐसे ही कुछ गलियों में, कूचों में कुछ दीवाने बेगाने लोग बचे हैं जो सच की उम्मीद के साथ खड़े हैं। मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। एक साल में महाराष्ट्र में 3539 किसानों ने खुदकुशी की है, 2 लाख से 4 लाख तक का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से। लेकिन अडानी पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है साहब। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके चले गए। मैं पढ़ता हूं साहब, सुनिएगा कि एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है।
नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। जो ये बातें ये कह दे वो हो जाएगा गद्दार। हरे देश के चौकीदार, हरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। हरे देश के चौकीदार, हरे देश के चौकीदार। बहुत शुक्रिया। एक है तो पुरानी सी, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने शायद ही सुनी हो, और ये नज़्म मुझे इसलिए याद आ गई कि मेरी आंखों में दो मंजर थे। आपको याद होगा जब दिल्ली इलेक्शन केजरीवाल ने जीता था, तो उस तमाम 67 सीटों की जीत में बड़ा खूबसूरत सा लम्हा मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो लम्हा वो था जब टीवी स्क्रीन पे हमने देखा कि केजरीवाल ने जीत की खबर सुनते ही सबसे पहले उठ करके अपनी बीवी को गले से लगाया था। ये सियासत में बहुत कम देखने को मिलता है साहब, वरना तो लोग कितना बचते बचते रहते हैं। और दूसरा लम्हा आज डाइस पे मुझे दिखा जब आपके आईसी साहब सब परिवार स्टेज पर आए, ऐसा भी लम्हा बहुत कम दिखाई पड़ता है। एक बार उनकी मौजूदगी के लिए जोरदार ताली बजाएं, वरना तो साहब इस देश में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के नारे देने वाले लोग और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग और आपके 3 तलाक पर बहुत डिबेट खड़ा करने वाले लोगों की हालत क्या है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप पहुंचेंगे, आप समझदार लोग हैं। के हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। बड़ी कमजोर सी ताली बजाइए आपने, अगर पीछे के लोग हैं वो तो कदम खा के बैठे, थोड़ा सा आपकी और शिद्दत हो। के हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है। कसूर कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों का बिल्कुल नहीं है, कसूर हमारा आपका है तो उनसे उम्मीदें पालते हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। के हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अगला मिसरा अगर लगे कि मेरे तेवर का मिसरा है तो अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता हूं आपसे। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। हाथों की सफाई छुपाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं कुल्टी वाले भाई, सलाम करूंगा आपके इस जज्बे को। आपको वो सारे हुनर आते हैं कि कब कहां किससे कितना काम लेना है। 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर आता है। सलाम आपकी मोहब्बतों को, आप बड़े समझदार लोग हैं। आज तो डिप्टी मेयर साहिबा ने मुशायरा कराया है, पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा कराया था। बड़ा खूबसूरत मुशायरा, पूरी रात सामने बैठ करके डाकू खालिद भाई दाद देते रहे जैसे आप दे रहे हैं। सारे डाकू लगातार पूरी रात दाद देते रहे। शायर बहुत खुश कि जो सबको मारते काटते हैं लूटते हैं उनसे हम दाद वसूल ले रहे हैं। सुबह जब पेमेंट का मसला आया तो जो कहा था डाकुओं ने उसका दुगना दिया, जैसे कि आज भी उम्मीद की जा रही है। दुगना दिया उसका, जितना कहा था उसका दुगना दिया। सारे शायर बहुत खुश कि भैया जो मतलब सबसे लूटते हैं वो हमें दोगुना दे रहे हैं। शायर बहुत खुश, मुशायरा खत्म हुआ, सारे
शायरों को डाकुओं ने गाड़ियों में बिठाया और ला करके चंबल की सरहद के बाहर बाइज्जत छोड़ दिया। शायर बहुत खुश जब 4-5 किलोमीटर चले गए तो डाकू फिर पलट के आए और जितना दिया था और पहले से शायरों के पास जितना था सारा का सारा फिर से लूट लिया। तो डाकुओं से शायरों ने कहा कि भैया ये क्या है, जब आपको लेना ही था तो आपने हमें दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आप मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं और साथ में अपना काम भी कर रहे हैं, उनके प्रोसेस के तहत चल रहा है। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, आप बात करेंगे मैं शेर सुनाऊंगा। तो पिछले दिनों एक घर में खालिद भाई डाकू घुसे लूटने के लिए, तो घर वाले बड़े शरीफ थे आपकी तरह, उन्होंने एक चाबी वाबी निकाली और डाकुओं से कहा कि भैया मारिए पीटिएगा मत, जो कुछ है यहाँ ये रखा है, यहाँ ये रखा है, यहाँ गहने रखे हैं, यहाँ पैसे रखे हैं, सारा निकाल लीजिए। डाकुओं ने चाबियां ली और जाकर के सारा कुछ निकाल के पोटली बना के जब रख दी तो घर वालों ने सोचा कि चलो माल ही ले गए, जान बची है। जब पोटली रख दी और उसके बाद फिर मारना शुरू किया तो घर वालों ने कहा भैया इसकी क्या जरूरत थी, जो हमने सारा कुछ दे दिया तो अब इसकी क्या जरूरत? तो डाकुओं ने कहा कि भाई प्रोसेस है, प्रोसेस तो पूरा करना पड़ता है ना, तो आप जिस तरह से प्रोसेस पूरा कर रहे हैं वो इसी तरह सिलसिला चलता रहे। मैं पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ देता हूँ कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला हो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत शुक्रिया। एक और ताज़ा सी नज़्म आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले जी वो भी आपके हक में पूरा कर दूंगा। लेकिन आप यकीन करें हर रात हम लोगों की किसी न किसी शहर में किसी न किसी मुशायरे के नाम हुआ करती है। एक नए कल्चर, एक नई तहजीब, एक नई परंपरा, एक नई रिवायत से रूबरू होते हैं हम लोग। तमाम शायर जो हमारे दोस्त हैं वो किसी न किसी शहर में हर रात हुआ करते हैं। लेकिन मैं कुल्टी की इस तहजीब को सलाम करूंगा कि जब मैं आ रहा था तो उधर पूजा के बोल गूंज रहे थे, तमाम पूजा करके लौट रहे लोग दिखाई पड़ रहे थे और यहाँ उर्दू तहजीब में इकट्ठा हजारों लोग बैठे हुए हैं और इतने खूबसूरत डाइस पे आईसी साहब बैठे हैं। ये असली संगम जो है तहजीबों का और जहाँ हो रहा है, मैं शहर को सलाम करूंगा, इस शहर की रवायत को सलाम करूंगा, वरना नफरतों ने तो इतना जहर घोल रखा है फिजाओं में कि एक साथ बैठना भी मुश्किल होता जा रहा है। यकीनन मुल्क को बचाने की जरूरत है, मुल्क की एकजहती और इसकी खूबसूरती को बचाने की जरूरत है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। सवा इस्माइल साहब की सदारत है, खूबसूरत सी सदारत, एक मजहबी इंसान की सदारत है। मेहमान खुसूसी तौर पर समझ लीजिए कि वाइसी साहब बचे हुए हैं और सारे लोग मौजूद हैं, सारे वर्गों के, सारे मजहबों के। असली हिंदुस्तान तो शायद यही है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू कर
नमाज पढ़ते हैं, गंगा में वजू करके जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। नफरतों की बातें करने वाले कितनी भी बातें कर लें, कुल्टी वालों में इस बात को याद रखिएगा, वो कितना भी अंदर से अपने दिलों में गोडसे को बसाए हुए हों, लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क में वो हुक्मरान बन के जाएंगे तो उन्हें नमन तो गांधी की समाधि पर ही करना पड़ेगा, गांधी की मूर्ति पे करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ऐसी तहजीब का मुल्क है साहब। ये हिंदुस्तान का ताना बाना और इस मुल्क की खूबसूरती किसी प्रवीण तोगड़िया के जहरीले भाषणों से नहीं बनती है। इस मुल्क की खूबसूरती और ये मुल्क किसी बुखारी साहब के फतवों से भी नहीं बनता है। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, ये मुल्क तमाम मजहबों के जो ठेकेदार बने बैठे हैं उनकी नफरत वाली बातों से भी नहीं बनता है साहब। ये मुल्क तो उससे बनता है कि जब महाराष्ट्र में मुंबई अटैक के बाद मारे गए आतंकियों की लाशों को दफनाने की बात आती है तो पूरी मुंबई का मुसलमान इकट्ठा होकर के लिखित रूप से हुकूमत को देता है कि हम अपने कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत। हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब, हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है और चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं, हिंदुस्तान को उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूँ और उसी हिंदुस्तान को बनाने के मिशन में लगा हुआ हूँ। मैं बहुत छोटी सी नज़्म आपकी अदालत में रख रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सुना है, पूरी रात बहुत खूबसूरती के साथ इस मुशायरे को आगे बढ़ाया है। आप इसी तरह से साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ और बेहतर सुनाऊंगा। एक बहुत छोटी सी नज़्म और सुनाता हूँ आपको कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। कि अच्छे दिन तो नहीं मिले चेहरा मायूस मिला है, लफ्बाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, लफ्बाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज बहुत बड़े साधु हैं इस मुल्क के। उन्होंने पिछले दिनों एक बात कही कि उस देश में अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, प्रलय आती है, जहां की गद्दी पर गलत बातें करने वाले लोग बैठते हैं। मैंने एक मजहबी व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्हीं की बात को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है कि अच्छे दिन तो नहीं मिले चेहरा मायूस मिला है, लफ्बाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। शायरी कैसी है, इस पे दाद नहीं चाहिए, मेरी हिम्मत के लिए साथ देना। मेरा दिल्ली की आंख से आंख मिलाकर बोल रहा है आपका शायर। मैं पढ़ता हूँ, लफ्बाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है, जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। कितने भोले लोग हैं जो अब भी खुशफहमी पाले हैं, बेचारों को लगता है
अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो, या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो काफिया की दाद मांगता हूं आपसे कि अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो, जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। सबने चुप्पी ओढ़ रखी है, सबकी जुबान पर ताले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल चली चला की बेला है, तकरीबन 1.5 घंटे से 1.25 घंटे से आपके आपकी जुर्रत को मैं सलाम करता हूँ, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, और जिस अंदाज से आप पढ़ रहे हैं आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि वाकई एक हिम्मत वाला एक जिगरदार शख्स उर्दू के स्टेज से बात कर रहा है। ये वाकई ये आपका करम है, ये आपका एहसान है उर्दू वालों पर, जिस अंदाज से बातें कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप पढ़ते रहिए, हम लोग बिल्कुल सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। मैं भी मुशायरों में आया था तो जब भी किसी माइक पर खड़ा होता था पीछे से कहा जाता था कि इमरान सोच समझ कर पढ़ना, परेशान हो जाओगे, ये बंगाल है, डर जाओगे। लेकिन मैंने उसी वक्त एक शेर कहा था कि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वज़ू के बाद। क्या क्या शेर सुना रहे हो? एक गज़ल के लिए माँ ने मुझे दूध पिलाया वज़ू के बाद। क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वज़ू के बाद। अच्छा, अफरोज भाई का हुक्म है, अफरोज भाई का हुक्म तो समझ लीजिए कि मलकुल मौत का हुक्म है, उसे पूरा किए बिना आप जा नहीं सकते। आज तो वो यहाँ पे डाइस पे शुरू में कन्वीनर रहे, फिर मेरा ख्याल है सदारत भी निभाई, कई सारी जिम्मेदारियां, मल्टी स्किल्ड आदमी, स्टेशन पे रिसीव करने से लेकर के गेस्ट हाउस तक लाने में लम्हे भर के लिए बंदे ने सोने नहीं दिया। इनके अंदर का जो टैलेंट है वो बड़ा कमाल है। आज तो खाली 3-4 जिम्मेदारियां हैं, पिछले दिनों इन्हें मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बना दिया गया। जिस दिन से अधिकारी बनाया गया पुल्टी वालों, सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। ठकार के मैनेजर ने इन्हें बुलाया, कहा साहब ऐसे रात तो कैसे काम चलेगा, नौकरी खतरे में है आपकी, कुछ करिए। इन्हें गुस्सा आया, शाम को ये दड़बे में पहुंचे और इन्होंने मुर्गियों से कहा कि सुनो मैडमों, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है, अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। धमकी देके लौट आए, सुबह जाके देख रहे हैं तो सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली 1 अंडा। इनको गुस्सा आया, इन्होंने उसकी मुंडी पकड़ कर उठाई, बोली क्यों रे तेरी हिम्मत, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। तो उसने कहा अफरोज साहब ये तो आपका डर था जो मैंने 1 अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। और इनका मुझे एक नज़्म के लिए हुक्म दे रही है, लेकिन उससे पहले एक आवाज आई थी 4 मिसरे पढ़ने के लिए। हमारे मुल्क के बड़े खूबसूरत से चेहरे ने पड़ोसी मुल्क में शादी कर ली थी। सच तो यह है कि
कुंवारों के लिए ये किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा थोड़ा सा। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी जो कुंवारे बैठे हैं इनको बेचारों को भी बड़ी तकलीफ हुई थी। और हमने भी सोचा जब कुल्टी और बंगाल में तो खूबसूरत खूबसूरत लोग मौजूद हों तो क्या जरूरत है पड़ोसी मुल्क में जाने की जिससे अदावतें भी चलती रहती हैं। मैंने बतौर सलाम बतौर मोहब्बत 4 मिसरे कहे। अगर मेरा सजेशन सही लगे तो आपकी दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ, साहब सुनेगा। कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता, शादी भी शान से करती। मैं हैदराबाद एक मुशायरे में था तो उनके वालिदैन सामने बैठे हुए थे। वहां लड़कों ने कहा कि नहीं ये पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा आज तो तिया पाचा होके ही रहेगा, लेकिन पढ़ा मैंने। और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं इमरान साहब आपका सजेशन अच्छा था, मुस्कुराते हुए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता, शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा। अगला सजेशन सही हो, सुझाव सही लगे तो दुआ देना। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। एक मुशायरे में मैंने शेर पढ़े तो अनवर जलालपुरी साहब निजामत कर रहे थे। उन्होंने कहा इमरान यहाँ तो काफिया ये भी लग सकता है कि जो शादी करनी थी हमारे इमरान से कर दी। मैंने कहा चाचा मन तो हमारा भी हुआ था, मैंने अम्मी से पूछा भी, लेकिन जो एक हिंदुस्तानी तहजीब की रवायती माँ है वो क्या जवाब देती है, उस माँ की तरफ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। माँ ने क्या कहा कि अगर वो ऐसी है तो बहू पसंद नहीं। माँ ने कहा अगर वो ऐसी है तो बहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से मेरी माँ ने मुझसे कहा। अगर अगला मिसरा लगे कि रवायती तहजीबी माँ यही कह सकती है तो अपनी माँ के लिए ताली बजाइएगा। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू, बिना दुपट्टे की मुझको नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। और लगे हाथ 4 मिसरे और याद आ गए, वो भी पढ़ दूं कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी की तरफ मेरा इशारा नहीं, खालिद साहब के हवाले से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तभी वो बेचारे जवाब नहीं दे पाए तो चुप हो गए थे। मुझे लगा कि शरीफ आदमी है, अदब के दायरे में आ गए थे, तो मुझे लगा कि इनका काम बचा का मुझे पूरा करना है। मैं पढ़ देता हूँ कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अगला मिसरा सच्चा लगे और आपके एहसास और आपके ईमान में हरारत पैदा करे तो पीछे तक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर, पढ़ने से
चेहरे पे नूर आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा दोबारा नहीं समझ में आया काम, फिर से पढ़ देता हूं कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बड़ा सच्चा शेर आपने पेश किया और अच्छा शेर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे आपकी फरमाइशें भी पूरी करनी है, वरना मैं अपने मन की पढ़ता रहा फिर आपकी फरमाइशों तक आया तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि 2 तो बजने वाले हैं। पहले मैं मदरसा पढ़ देता हूँ, फिर फलस्तीन पढ़ूंगा, ठीक है? हाँ इंशाल्लाह। चलिए आखिर में वो भी पढ़ दूंगा, ठीक। एक नज़्म पढ़ता हूँ जिस नज़्म ने मुझे इमरान बनाया, जिस नज़्म ने मुझे पूरी दुनिया तक पहुँचाया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा। मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं। मेरे खानदान में मेरा ख्याल है कि जितनी पीढ़ियां मैं जानता होऊंगा या जितनी पीढ़ियां अब्बू से मैंने पूछ रखी है, किसी को कभी शायरी से कोई लगाव नहीं था। जमीन में बैठ बैठ करके बड़ों को सुनता रहा और अल्लाह को शायद काम लेना था। अल्लाह को काम लेना होता है तो अल्लाह चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे छोटे से बच्चे से नज़्म कहलवाई मदरसों पर। मेरा पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा। मैं नर्सरी से पढ़ करके फिर यूनिवर्सिटी तक आया, लेकिन उस नज़्म ने ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी कि आज मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ तो लोग मुझी को MP3 में मेरी नज़्म सुना के कहते हैं कि अगर शायरी का शौक है तो कभी शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी, कैसे घर घर तक पहुँचा दिया, ये उसका कर्म है। मैं नज़्म शुरू करता हूँ। पिछले 15 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया। कहीं भी कुछ हो, एक चेहरा बनाया गया, उसे टोपी पहना दी गई, उसके नीचे दाढ़ी लगा दी गई और फ्लैश कर दिया गया स्क्रीनों पर। हर जगह हर मामले में गुनहगार बना के रख दिए गया। मैंने बड़ी मासूमियत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े खुलूस से, बड़ी विनम्रता से एक बहुत मासूम सी नज़्म कही, जिसे आप कह सकते हैं कि मैंने मासूमियत भरी एक सफाई पेश करी एक नज़्म में। पढ़ता हूँ। पूरी दुनिया ने बहुत हंगामों में सुना है, आप भी हंगामों में सुन लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगेगा कि मेरा आना कामयाब रहा। पढ़ता हूँ साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। पीछे तक दुआएं मिलनी चाहिए कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पहला बंद पढ़ता हूँ कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 से लेकर के 47 तक
कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और बंगाल की जमीन पे खड़ा होकर के इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं, इस देश का मिसाइल मैन, बड़ी खास बात मैं भूल ही गया था, रात तो बीत चुकी है, दूसरा दिन शुरू हो गया है, लेकिन 15 तारीख ऐसी है कि जब कलाम साहब को याद करने का दिन है, वो उनकी पैदाइश का दिन था। आज इस खूबसूरत से प्रोग्राम में हम उन्हें याद भी कर रहे हैं, झुका ये कह के तिरंगा सलाम कहते हुए, झुका ये कह के तिरंगा सलाम कहते हुए, कोई कलाम ना होगा कलाम कहते हुए। मैं बंद पढ़ता हूं, अपनी 5वीं तक की तालीम मिसाइल मैन इस देश का चेन्नई के मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है, और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। और मीडिया कहती है कि आतंकी अड्डे हैं, पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत कर जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदनों से आते हैं। मैं पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं मैं, नई नस्लों से गुजारिश करता हूं कि कहीं भी इस तरह की नफरत की बातें हो तो ये 3 खूबसूरत नाम पलट के मार दीजिए उनके मुंह पर के सुनिए। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। खामियां हमारी भी हैं उल्टी वालों, खामियां हमारी भी हैं। हमारे जहन में एक बात बैठा दी गई कि साहब हम शो ऑफ करने वाले लोग नहीं हैं, हम दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं। धीरे धीरे हमने अपने बुजुर्गों और अपने अजदादों की हासिल की गई कुर्बानियों का जश्न मनाना भी बंद कर दिया। नहीं साहब, ये दौर बोलने का है, चिल्लाने का है। अगर इस देश में देशभक्ति चिल्ला के जताई जा सकती है तो चिल्लाइए। अब नहीं चिल्लाएंगे तो कब चिल्लाएंगे, और अब नहीं चिल्लाएंगे तो कभी चिल्लाने लायक नहीं रहेंगे। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए बोलना पड़ेगा, आपको बोलना तो पड़ेगा साहब। और मैं सलाम करता हूं नई नस्लों को कि पहली बार जरा सा आप जागे तो आपने 15 अगस्त की शाम सोशल मीडिया के पन्ने को मदरसों में तिरंगा फहराती हुई तस्वीरों के साथ भर दिया।
किया था। मैं सलाम करूंगा आपकी सोच को, आप जागे हैं, बस इस बेदारी को कायम रखिएगा, इंशाअल्लाह बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा। मैं बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का शायद सबसे खूबसूरत बंद, क्योंकि इसे सुनने के बाद मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं कि ये मुझे बहुत पसंद है। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, क्योंकि हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके गवाह हैं इस बात के, तमाम दरख्त गवाह हैं इस बात के कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं अंग्रेजों ने, और ये कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक अवाम के दिल से क्रांति और इंकलाब का भूत न उतर जाए। हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं और आज कटघरे में भी हम ही खड़े हैं। मैं बंद पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा पुकारता है आपको, अब तक खामोश जो भी रहा होगा मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे आप खामोश रहे तो मुझे लगेगा कि मैं कमजोर हुआ। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम, मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। मेरे सामने एक बड़ी तादाद में मेरे अपने लोग बैठे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारियां इस मुल्क में बहुत बड़ी हैं। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं दोस्तों, आज मैं अभी मेयर साहब की तकरीर सुन रहा था, डिप्टी मेयर साहब के लिए वो जो कुछ बोल रहे थे तिवारी जी, अच्छा लगा मुझे कि खूबसूरत सा हिंदुस्तान सच में यही है। आपसे इतना कहता हूं दोस्तों कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना, इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के जो वकील खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे भाई थे। सलाम करिए अपने आसपास ऐसे लोगों को, हिकमत का इस्तेमाल करिए। हिकमत का इस्तेमाल तो अल्लाह के रसूल ने किया, हिजरत करना हिकमत ही थी। हिकमत इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि आप जब हिजरत करते हैं तो अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सुला के जाते हैं ताकि लोगों को भरम बना रहे। हिकमत का इससे बड़ा इस्तेमाल क्या हो सकता है? आपको समझना है, आपको भी हिकमत का इस्तेमाल करना है। अपने आसपास ऐसे चेहरों को और मजबूत करिए, उन्हें ताकत दीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं। जो लोग खड़े थे रात के 2:30 बजे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। सलाम करिए अपने आसपास ऐसे लोगों को, सलाम करिए तीस्ता सी तलवार को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है, उसका नाम तीस्ता सी तलवार है। ऐसे चेहरों को सलाम करिए, ऐसे चेहरों को और मजबूती दीजिए। आप कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन सलाम करिए शहीद हेमंत करकरे को। अगर वो ना होते तो दुनिया शायद टेररिज्म के दूसरे चेहरे को पहचान ना पाती। मजबूत करिए उन्हें, सलाम करिए संजीव भट्ट साहब को, IPS संजीव भट्ट को, जिन्होंने अपनी नौकरी को ठोकर मारते हुए कहा कि नहीं, नौकरी चली जाए लेकिन मैं सच बोलूंगा। सलाम करिए कुलदीप नैयर को, सलाम करिए अरुंधति रॉय को,
सलाम करिए इस तरह के जितने भी लोग हैं। और मैं ज्यादा बड़ी नहीं बात कहता, मैं तो ये कहता हूं कि सलाम करो बंगाल वालों अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा को, जिन्होंने सच में बताया कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं। और जो सेकुलर खूबसूरत हिंदुस्तान का ताना बाना है वो कहीं सबसे मजबूत दिखाई पड़ता है तो वो पश्चिम बंगाल है। मैं जितनी जिम्मेदारियां दूसरों की हैं इस मुल्क की खूबसूरती को बचाने की, उतनी ही हमारी भी है, क्योंकि दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है और बनाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी भी उतनी ही है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साथ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कहा गया कि हथियार मिलता है, कहा गया कि ट्रेनिंग दी जाती है। वाह जी मीडिया, क्या मिलता है? इमरान एक सच बोल रहा है कि वजू के लोटे कुछ पुरार टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ पुराना और टूटी हुई चटाई। इस नज़्म ने कितनी दुआएं दिलवाई हैं। मुझे एक वाक़या याद आ गया, डॉक्टर सबा साहब बैठे हैं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उस बात को साझा करूं आपसे। मैं जिद्दा एक मुशायरे में गया हुआ था तो ये हुआ कि उम्रा करने जाना है, उम्रा करके वाकई मदीने तक का सफर होगा। शायरी ने वहां तक पहुंचाया जहां पहुंचने का शायद ख्वाब भी नहीं देख सकता था मैं। अल्लाह ने इतनी दुआएं दिलवाई। मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, काफी देर बैठने के बाद वहां तो लगता है कि सारे मंजर इस तरह से आंखों में भर लिए जाएं कि आंखों में फिर और कोई मंजर भरने का मौका ना मिले। तो मुझे लगा कि एक जर्रा जर्रा को टहल के देख लूं, अपनी आंखों में वो सारे लम्हे भर लूं। बहुत देर तक टहलता आएगा, मुझे लगा कि थोड़ी सी प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो ये लगा कि कहीं आबे जमजम रखा हो तो पी लूं। वहां तो जो भी उम्रे पे गए होंगे, मस्जिद नबवी में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी दूर पे बकेट रखे रहते हैं आबे जमजम के, आप निकालें पिए आगे बढ़े। तो एक जगह 4-6 लोग इकट्ठे थे और एक शख्स नीचे बैठ करके आबे जमजम निकाल करके दे रहे थे। तो मैं भी लाइन में लग गया और जब आबे जमजम लेने के लिए मैं झुका तो उन्होंने गिलास मुझे पकड़ाते हुए मेरी तरफ आंख उठा के कहा, गौर से लम्हा भर देखा और उसके बाद कहा, इमरान प्रतापगढ़ी। वो लम्हा शायद मेरी जिंदगी का सबसे 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 खूबसूरत लम्हा था कि यहाँ कौन है जो मुझे पहचान रहा है। जहाँ इंसान आने के बाद दुनिया की सारी चीजें खो करके भूल करके सिर्फ इन लम्हों को कैद करता रहता है, वहाँ कौन ऐसा शख्स है जो मुझे पहचान रहा है। मैं बिल्कुल अवाक सा रह गया। मैंने कहा जी। तो उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाली और अपने आसपास उनके कुछ और साथी थे, उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा हम सिंध बलूचिस्तान से आते हैं और ये देखो हमारे मोबाइल में तुम्हारी मदरसे वाली नज्म बजती है और हमारे मदरसों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये हासिल हुआ इस नज्म से। बहुत सारे शायर दोस्तों ने कहा कि इस नज्म को इमरान किताबों में कहीं जगह नहीं मिलेगी, ये नज्म अदब की किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। तब मैंने बड़ी हिम्मत से कहा था कि मैं जानता हूँ कि ये नज्म किताबों में जगह नहीं पाएगी, मैं जानता हूँ कि ये नज्म अदब के किसी कोने में कहीं जगह नहीं पाएगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इंशाअल्लाह ये नज्म अवाम के दिलों में जरूर जगह पाएगी और वही सबसे बड़ी कामयाबी है मेरी। और ये आप सबकी दुआओं का सदका है। मैं तो यूं कहूँ कि इस नज्म के सदके में अल्लाह ने महज 28-29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश हुकूमत का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सूबे का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, यश भारती जैसा अवार्ड जिसे पाने के लिए लोग 50 साल की उम्र के बाद सोचना शुरू करते हैं, वो महज 28-29 साल की उम्र में पिछले साल मेरे दामन में था। ये था इस नज्म का असर। और मैं तो यूं कहूँ कि बड़ा हंगामा हुआ अवार्ड मिलने के बाद खालिद भाई के 28-29 साल के लड़के को इतना बड़ा अवार्ड दे दिया गया कि 11 लाख रुपए का अवार्ड हो गया, हर महीने 50,000, पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी। ऐसा कैसे कर दिया? तो मुझे लगा कि नहीं साहब, ये मेरे हुनर और मेरी काबिलियत और यूं कहूं कि मेरे अदब की वजह से नहीं मिला, ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों ने हुकूमत से छीना है।
मैं सैल्यूट करूंगा आप सबकी इस मोहब्बत को, आप सबकी इस जो आपने अपने दिलों में मेरे लिए प्यार बसा रखा है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि वज़ू के लोटे कुछ पुराना और टूटी हुई चटाई, वज़ू के लोटे कुछ पुराना और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखेंगे सच्चाई, देखेंगे सच्चाई। फैला है और फैलेगा इस्लाम मजलिसों से। उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाए। मैं भी बड़ा लालच आ जाता है, इतने प्यारे लोग हों तो फिर लगता है कि जितनी सांसें बची हैं उतनी देर सुनाते रहा जाए। बहुत खुलूस वाले लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं आप लोग। मैं पढ़ता हूँ साहब, कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर। खालिद भाई शायद मैं सुनी हूँ आपने, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज हिंदुस्तान के बड़े शायर से बिल्कुल बड़ी मिलती जुलती सी है। मैं पढ़ता हूँ साहब, घर वापसी रेट लग गए मेरे उत्तर प्रदेश में साहब, 2.5 लाख 5 लाख 3 लाख ले लो और घर वापस आ जाओ। बड़े नाअहल लोग हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि जिसने इस्लाम से रिश्ता जोड़ लिया उसके लिए दुनिया की पूरी दौलत भी एक किनारे रख दी जाए तो उसका यकीन है, उसका ईमान है कि दौलत एक तरफ, ईमान एक तरफ। तो बड़े मुगालते में थे साहब, अभियान शुरू कर दिया घर वापसी। मैं तो उनसे बताना चाहता हूं कि आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। अरे कमकलों, दुनिया की एक सुपर पावर कंट्री में एक शख्स हुआ करता था जिसके अंदर अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया था कि जब वो उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन शोहरतों की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिलता था, तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो मुक्केबाजी का वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद अपनी तमाम शोहरतें किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के गुस्से से हर शख्स खौफ खाता था वो पिछले साल एहराम पहन करके काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि जिस यूसुफ यूहन्ना के बल्ले से निकले हुए रंग सारी दुनिया की आंखें चुंधियाते थे वो यूसुफ यूहन्ना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। मैग्नस में पढ़ता हूं, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर
मुझे देखना है कि कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के और सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़कर सोए हुए उस शहीद तक इमरान के मिस्र अगर सच्चे लगे तो मुहर लगाना मेरी बात पे। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मैं बहुत छोटा सा था डॉक्टर साहब, बहुत छोटा सा था, तो मेरी उंगली पकड़ करके जब मैं रोड पार करता था तो कोई सीताराम चाचा, कोई भगवती मिश्रा चाचा, हमने तो ऐसे माहौल में आंखें खोली हैं। ये कहां से लोग निकल आए नफरतों की बातें करने वाले, बांटने वाले। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक हजारों इमारतें गवाह हैं इमरान के मिस्रों की। अगर सच लगे तो दुआ देना मुझे कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। एक बात पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब, उससे पहले मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा अब डिप्टी मेयर साहिबा को। बहुत तारीफें सुना करता था डॉक्टर सबा साहब से भी आपकी, और हावड़ा में मेरा बहुत प्यारा दोस्त है भाई की तरह शमीम बड़े, वो भी आपकी बहुत तारीफ करता था। चूंकि आपका भी सिलसिला वहीं से है, आना आपका वहीं से हुआ है। एक सच में जैसी पढ़ी लिखी खातून का जो ख्वाब हम देखते हैं, या जैसा हमारे समाज को जैसी औरतों की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बिल्कुल वैसा सराफा अल्लाह ने आपको तमाम हुनर दे रखा है। ये आज की शाम मैं हिंदुस्तान के तमाम बड़े मुशायरे, जिनमें लाखों रुपए खर्च करके हिंदुस्तान के तमाम बड़े शायर इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन उन तमाम रातों से ज्यादा कामयाब इस रात और इस मुशायरे को कहता हूँ। और चाहता हूँ कि एक बार डिप्टी मेयर साहिबा के लिए आपकी जोरदार तालियां बजे कि उन्होंने ये खूबसूरत सी शाम आपको मुहैया करवाई है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। 2.5 लाख ले लो, ये कर लो, वो कर लो। एक बंद पढ़ता हूँ मजे का।
मैं 2-3 नाम गिनाता हूं साहब, अगर वापसी करवा सकिए तो मैं जिन नामों को गिना रहा हूं उनकी करवाइए। उसी तसलसल में ये बंद सुनिएगा कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। आजकल मुहिम चला रखी है उन्होंने, पिछले दिनों मुहिम चलाई उन्होंने कि रोडों के नाम बदले जाएं। औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया गया, फिर उन्होंने अभियान चलाया कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। तब मैंने 4 मिसरे कहे थे, आज शुरू में भूल गया मैं वो मिसरे पढ़ने से, तब मैंने बड़े मोहब्बतों से 4 मिसरे कहे थे। जिन्होंने अभियान चलाया संसद में, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी, उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। काफी है, इशारा काफी है इमरान साहब। मैंने मिसरे कहे क्या कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने